नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में B&S स्टडी पॉइंट में यूपी टेट प्राइमरी लेवल इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ ट्रायंगल्स। तो मैं आपको आज कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले बता रहा हूँ, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बता रहा हूँ जो ट्रायंगल्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो आप इनको ध्यान से देखिए और समझ लीजिए और आगे से हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है त्रिभुज का परिमाप, पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल। तो देखिए क्या होता है, ये आपका होता है यहाँ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो हिंदी में कहते हैं इसको परिमाप। तो इसका सूत्र होता है आपका, तीनों भुजाओं को में ऐड करना होता है, a प्लस बी प्लस सी। तीन साइड्स होती है ट्रायंगल में ए बी सी, इन तीनों साइड्स को में प्लस करना होता है सिर्फ, ये वहाँ तो होता है परिमाप। ठीक है, अब आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसे कहते हैं एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया। तो इसका फॉर्मूला है हमारा, देखिए, रूट एस एस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी और तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। इसको कहते हैं मैं हीरो फॉर्मूला, हीरो का सूत्र, जहां एस इक्वल टू अर्ध परिमाप यानी सेमी पैरामीटर है। एस इक्वल टू अर्ध परिमाप, इसको कहते हैं सेमी पैरामीटर, तो इसको निकालते कैसे हैं आप ये देख लीजिए। इसमें कर सिर्फ सिंपल करना होता है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इससे हमारी एस निकल आती है। ठीक है, तीनों साइड को ऐड करके प्लस 2 का हमें डिवाइड दे देते हैं और ये हमारे तीनों क्या होते हैं, साइड्स होते हैं ए बी सी। क्लियर। अब आता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, नंबर 3, समबाहु का जैसे आपको नाम से बना, समबाहु का मतलब क्या है, समान भुजा, जिसको हम बोल सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका फॉर्मूला होता है आपका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, एरिया इसका होता है, एरिया ब्रैकेट रख देता हूँ, क्षेत्रफल इसका होता है रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर, जो हमारी साइड दी होगी इसमें उसका हम स्क्वायर कर देंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती है, इसलिए एक ही भुजा का स्क्वायर करना है। क्लियर। नंबर 2 आता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, इसकी हाइट की बात होती है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो हाइट की बात करते हैं। इसमें से हाइट की बात करते हैं तो इसमें आएगा रूट 3/2 मल्टीप्लाई भुजा। ठीक, ओके। नेक्स्ट आता है समद्विबाहु। समद्विबाहु कहते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। क्या कहते हैं हम, आइसोस्केल ट्रायंगल। नंबर 5, समद्विबाहु का क्या है, जिसमें कि हमारी दो भुजा हमारी कैसी होती थी, इसमें समान और दो कोण समान होते थे। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल,
इसका आपका फॉर्मूला बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा आपका 1/2 रूट के अंदर 4a² माइनस v²। क्लियर? 4a² माइनस v² रूट के अंदर अंडर रूट 1/2 1/4v। समझ दो तो 1/4 1/4v अंडर रूट 4a² माइनस v²। अब समझ दो आओ, त्रिभुज की ऊंचाई की बात आती है, हाइट की। समद्बाहु त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, तो हाइट की बात करते हैं इसमें। ये हो जाता है हाइट इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई या रूट के अंदर 4a² माइनस v²। क्लियर? ये हमारा ही हो जाएगा, जहां पर a बराबर समान भुजाओं की ऊंचाई और b बराबर असमान भुजाओं की ऊंचाई। ठीक, देखिए मैं लिख देता हूं, जहां a बराबर समान भुजाओं की ऊंचाई, समान इक्वल जो साइड्स होती हैं, समान भुजाओं की ऊंचाई और b बराबर असमान भुजाओं की ऊंचाई, अनइक्वल साइड्स की लेंथ, असमान भुजा की ऊंचाई। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका हीरो सूत्र तो बता दिया मैंने, परिमाप बता दिया, आपके 6 फॉर्मूले हो गए। तो ये आपके फॉर्मूले काफ़ी इम्पोर्टेंट्स होते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो मैं इनके आधार पर आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे कि आपको क्लैरिफिकेशन होता चला जाएगा कि इसमें वास्तविकता में है क्या, जो हमारे आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। सिर्फ आप मेरी वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, जिससे कि आपको ट्रायंगल से कोई भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स ना हो। एक फॉर्मूला और हमारा नंबर 7, एक और से फॉर्मूला हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हमारा होता है 1/2 आधार, आधार को बोलते हैं हम बेस। क्या बोलते हैं आधार को? बेस मल्टीप्लाई ऊंचाई, मल्टीप्लाई ऊंचाई। आधार का बेस 1/2 मल्टीप्लाई